तो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू डॉक्टर अमित अकेडमी आरएस चैनल। और जो हमारी आरएस मैथ्स की सीरीज चल रही थी उसमें हम आज जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उसके रिगार्डिंग हम समझ लेंगे किस तरह से आरएस में क्वेश्चन बन सकते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के रिगार्डिंग, और किस तरह से इस टॉपिक को आपको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, डॉक्टर अमित अकेडमी ने लॉन्च कर दिया मिशन शक्ति 2.0, जो कि गर्ल्स स्टूडेंट के लिए फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोवाइड करवाई जा रही है 1 साल के लिए। और उसी के साथ साथ जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं जो HCH UPSC की प्रिपरेशन कर रही हैं उन्हें प्रॉपर जो है आपको शेड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ आपके रेगुलर टेस्ट होंगे, रेगुलर मेंटरशिप सेशंस होंगे और अकेडमी के सारे बैचेस की आपको एक्सेस मिल जाएगी जिससे आपकी प्रिपरेशन बेस्ट हो सके। तो अगर आप फ्री रेजिडेंशियल कोचिंग लेना चाहते हैं अकेडमी के साथ जुड़कर, तो आपको एक टेस्ट देना होगा, मिशन शक्ति 2.0 टेस्ट। वो टेस्ट होगा आपका 7 सितंबर को। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा डॉक्टर अमित अकेडमी एप्लीकेशन पे, और आप इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवाए गए हैं आपको मिशन शक्ति के फोल्डर के अंदर। जो मिशन शक्ति के लिए आप रजिस्टर करोगे तो आपको लेक्चर्स की एक्सेस हो जाएगी जिसके प्रिपेयर करके आप टेस्ट के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमारा आज का टॉपिक जो है। तो 2 numbers are 30% and 20% less than a third number respectively, then the ratio of first two numbers। तो थर्ड नंबर अगर आप मान लो, थर्ड नंबर इफ थर्ड नंबर आप 100 मान लो, तो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा 100 माइनस 30%, दैट इज योर 70। एंड सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा? 100 माइनस 20%, so that will be your 80, बिकॉज 100 में से आप 30% और 30% किसका? 30% ऑफ 100 आप निकालोगे तो 30 ही हो जाएगा। तो 100 में से 30 गया, एंड इसी के साथ साथ 20% निकालोगे तो 20% ऑफ 100 तो कितना हो जाएगा? 20, जो कि माइनस हुआ है, ठीक है। यही कहा गया है 2 नंबर 30% 20% लेस देन अ थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर से 30% लेस है, तो 30% 100 में से 30% लेस होंगे तो 100% 30 का लेस होगा 70। एंड सेकंड नंबर जो कि 20% लेस है थर्ड नंबर से, सो 100 का 20% होगा 20, तो 100 माइनस 20 80। तो रेशो क्या आ जाएगा आपका? 70 रेशो 80। जिस 0 से 0 कैंसिल करके आप लिख सकते हैं 7 रेशो 8। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रेशो 8। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, 7 रेशो 8। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इसी के साथ साथ आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको सोल्व करना है, करिए सोल्व। द 2 numbers is 2:3, द रेशो ऑफ 2 रेशो 3 एंड द प्रोडक्ट इज 726। सो 2:3 है तो इसको आप 2x लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो 3x, और इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है आपको? 276। सो 2x इंटू 3x कितना गिवन है? 726। तो 6x स्क्वायर कितना हो गया? 726 डिवाइडेड बाय 726 हो गया। अब x स्क्वायर क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 726 डिवाइडेड बाय 6, सो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? 121, एंड एक्स क्या आ जाएगा? अंडर द रूट 121, दैट इज योर 11। आपका 11 आ जाएगा, अंडर द रूट 121 आपका आ जाएगा 11। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। 121, तो आंसर एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 11। तो द स्मॉलेस्ट नंबर बिटवीन द 2 नंबर इज, तो x की वैल्यू 11 आ गई, तो ये तो x की वैल्यू आई है, तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आपको रेशो क्या देगा? 2x 3x, तो 22 रेशो 33 हो गया आपका, क्योंकि आपने x की वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो x 11 को 2 से गया 22, 3 से गया 33। स्मॉलेस्ट बिटवीन द 2 नंबर, दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है आपका? 22। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको रेशो प्रोपोर्शन क्वेश्चन करने हैं, टेंशन नहीं लेनी है क्वेश्चंस की, बस सोल्व करते फ्लो में सोल्व करते जाना है। ठीक है, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। और ये आपका रिवीजन भी हो रहा होगा, जिन स्टूडेंट ने पढ़ रखा होगा उनका रिवीजन अच्छा खासा हो रहा होगा। जिसमें रिवीजन की बात ही हो रही है तो यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन आप कर सकते हैं, जो कि आपके RAS 2026-27 जो दोनों साल होंगे पेपर, दोनों सालों में जो है क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। RAS 2026-27 में क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इसी टाइप का सेम। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो the sum of rupees 2500 is distributed among x, y, z in 2 ratio, 1:2, 1/2 ratio, 3/4 ratio, 5/6. What is the difference between the maximum share and the minimum share? तो डिफरेंस कितना है मैक्सिमम शेयर और मिनिमम शेयर में? कितना डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो इसी के लिए आप क्या करोगे? जो आपके पास है 1/2, तो रेशो क्या है? 1/2 रेशो 3/4 रेशो
5/6। तो इसको आप नॉर्मल रेशो में लिखोगे तो सबसे पहले नीचे वालों का एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा आपका 12, तो एलसीएम से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप इसे सिंप्लीफाइड रेशो में लिख सकते हो 12/2 रेशो 12 इंटू 3/4 रेशो 12 इंटू 5/6। तो ये क्या रेशो आ गया आपका 6:9 रेशो 10, 6:9 आपका ये आ गया रेशो। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। 6:9 रेशो आ गया। तो आपको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम शेयर एंड मिनिमम शेयर। तो मैक्सिमम शेयर क्या है आपका, मैक्सिमम शेयर, इसको अगर आप x ये बोलो कि मिनिमम है आपका 6 और टोटल शेयर कितना है, टोटल है 25, क्योंकि आप रेशो का एडिशन करोगे, टोटल 25, तो मिनिमम कितना है 6। तो मिनिमम के लिए जब आप लिखोगे तो मिनिमम के लिए आप क्या लिखोगे 6 डिवाइडेड बाय 25, 6 डिवाइडेड बाय 25, इन तीनों को ऐड करके 25 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 2500, समझे। तो ये कितना आ जाएगा आपका मिनिमम 600 एंड मैक्सिमम के लिए जब आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 2500 टोटल, और 10 मैक्सिमम है, इससे इसे कैंसिल होगा, कितने क्या आ जाएगा 1000। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम शेयर कितना आया, डिफरेंस आया आपका 1000 माइनस 600, दैट इज योर 400। तो 400 जो है आपका डिफरेंस आया, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम शेयर, तो 400 रुपीज आया, क्योंकि मिनिमम शेयर में रुपीज कितने थे 600 रुपीज और 1000 रुपीज, तो आंसर आया 400। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, एक एक स्टेप जो मैंने आपको करवाया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। बैग हैज 785 इन द डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 2, 5, 10 इन कॉइन्स, ठीक है। तो बैग के अंदर डिनोमिनेशन है 785 की, डिनोमिनेशन 2, 5 और 10 कॉइन्स की। तो कॉइन आर इन रेशो 6:9:10। तो डिनोमिनेशन कितनी, ये रेशो क्या है 6x, ये 6:9:10। तो इसको क्या लिख सकते हो 6x 9x 10x, ठीक है, 6x 9x 10x। और डिनोमिनेशन कितनी है 2, 5 और 10 कॉइन्स की। सो कितना हो गया 12x, कितने डिनोमिनेशन है 2 की, 5 की एंड 10 कॉइन्स की, ठीक है। तो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ रुपीज 5 आर इन द बैग। तो आप टोटल रुपीज बैग के अंदर कितने पैसे हैं 785, तो रेशो है ये तो कॉइन्स की, और रुपए कितने 2 की, सो 12x ये हो जाएगा प्लस 6, आप प्रॉपर लिख लेते हैं 6x इंटू 2 रुपीज, ठीक है। इस तरह से, मतलब डायरेक्ट 6x इंटू 2 लिख रहा हूँ, समझ जाना, रुपीज से मल्टीप्लाई हो रही है। ये भी आप लिख दोगे कितना, इसको ऐड करोगे किससे, जो आपका है 9x मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज प्लस 10x, जो आपका हो जाएगा 10x मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज, 2, 5 एंड 10 कॉइन्स, ठीक है। डिनोमिनेशन ये है, तो एडिशन करो, और ये किसके इक्वल है सारा का सारा, ये सारा का सारा इक्वल है आपके टोटल पैसे जो हैं 785 बैग में। तो क्या आ जाएगा 12x प्लस 45x प्लस 100x इज इक्वल टू 785, ठीक है। तो ये कितना हो गया 157x किसके इक्वल है 785 के, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, इससे कितने पे कटेगा 5 पे, सो x आ जाएगा आपका 5, x 5 आ गया। अब इसमें आपको क्या निकालना है डिनोमिनेशन ऑफ 5 रुपीज, तो 5 रुपीज के कितने हैं 9x रेशो है, कितने रुपीज का रुपीज 5 का, क्या रेशो है 9x, सो 9 इंटू 5 कितने हो गया 45। आई होप आप इसे भी समझ गए होंगे, और ये इजी क्वेश्चन था। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको मैं करवा देता हूं, हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच टर्म सो दैट 4:7 शुड बिकम 4:7, बना देना हमें 2:3। साफ साफ है, या तो आप ऑप्शन से देख लो कि भाई क्या ऐड किया जाए, ऑप्शन पुट करके दे सकते हो 4/7 प्लस 2 क्या आ रहा है 6/9, क्या रेशो बन रहा है 2:3 रेशो 2/3 रेशो बन रहा है, बिल्कुल आसान है, आंसर आ गया आपका, क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके अलावा आप कैसे देख सकते हो, अल्टरनेट मेथड में आप देख सकते हो 4 + x डिवाइडेड बाय 7 + x, क्या रेशो बनाना है 2/3 का रेशो बनाना है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12 + 3x दैट इज इक्वल टू 14 + x, सॉरी 14 + 2x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होगा, 14 + 2x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2,
क्योंकि भाई ये इधर आके माइनस हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर x बचेगा, उधर 14 माइनस 12 2 बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो दोनों फॉर्मेट में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। और इसी के साथ ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको घर से कर कर लाना है, और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है जो कि पेपर में भी दिख सकता है। आपको होमवर्क में आपको करके लाना है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और इसी के साथ मैंने आपको बताया आप बिल्कुल देर ना करें रजिस्ट्रेशन करने में। डेट ऑफ द एग्जाम आपकी 7 सितंबर रहेगी, और जल्द से जल्द एप्लीकेशन पर जाकर मिशन शक्ति 2.0 के लिए रजिस्टर करें और अपनी जर्नी को आसान बनाएं। तो थैंक यू सो मच, स्टे फिट स्टे हेल्दी, जय हिंद, धन्यवाद।